अंटार्कटिका का तट, 11 लोग, हवा -43, अटकाव 109 दिन, सप्लाई नहीं, रनवे दबी। अचानक धमाका, जैसे बर्फ के भीतर बंदूक चली हो। फर्श कांपा, ड्रम लुढ़के, लाइट्स ऑफ। या तो अभी फ्यूल लाइन सील करो, नहीं तो पूरा स्टेशन जम जाएगा। और तभी एक सवाल उठा, जमीन हिली या हम हिले? जनरेटर रूम की पीली टॉर्चें दीवारों पर कटती सी दौड़ी। एरिक नियागार्ड, नॉर्वेजियन ग्लेशियोलॉजिस्ट, दस्ताने से जूझता रहा। मेटल जुबान से चिपकती ठंड। वो वाल्व पर झुका, ग्लिसरिन सा डीजल हाथ पर बहा और उसने रबर पैकिंग सीट कर दी। बाहर हवा गूंजी जैसे 1000 सीटी एक साथ। स्टेशन का नाम नोवालिस था। 3 मॉड्यूल, एक रेडियो डोम और एक छोटा मेस। आज सुबह तक सब नॉर्मल रूटीन था। आइस कोर्स, विंड डेटा, क्रिल सर्वे की प्लानिंग। दोपहर में आइस शेल्फ के किनारे काल्विंग हुआ। हवा ने डिश तोड़ दी और रनवे पर सख्त बर्फ की दीवारें उगाईं। नॉट टुडे फ्रीज, उसने फुसफुसाया। जनरेटर ने खांस कर दम लिया, फिर स्टेडी हम। 1600 लीटर डीजल बचे थे। हमने उसी वक्त रूल बनाया, रोज 15 लीटर, नो मोर, नहीं तो दिन 80 के बाद अंधेरा पूरा निगल लेगा। एरिक ने खिड़की का पर्दा उठा दिया। कांच के पार होराइजन टूटा हुआ था, जैसे सफेद किताब में नीला चाक लगा हो। हमने दरवाजा खोला तो सामने समुद्र खुला पड़ा था। लीड इन द आइस, काली सांस लेती दरार। यही वजह थी कि रीसप्लाई का आइस ट्रैक रात भर में टूट गया। पैरों के नीचे बर्फ ने धीमी कराह भरी। लीना ने कहा, स्टे क्लोज, रोप ऑन। हमने रस्सियां कमर से बांधी। हवा में सॉल्ट की पतली गंध थी जो यहाँ कभी कभी आती है। ये जगह तट से दूर नहीं, लेकिन इतनी दूर थी कि गलती की कीमत जान होती। मेस के भीतर सब गिने गए। 11 साइंटिस्ट्स, एरिक, लीना, आन्या, मतेयो, चेन, अमीना, जॉर्जे, पावेल, सेल्मा, निको और डॉक्टर वीगा। हर चेहरा थका था, पर आंखों में वही स्टबर्न रोशनी। हमने राशन बोर्ड पर चौक से लिखा, कैलोरीज 2000 मैक्स पर डे, पानी 2.5 लीटर मेल्ट प्रति व्यक्ति। और फिर हवा के बीच से दूर कोई दहाड़ आई, जैसे बड़े कमरे का दरवाजा टूटे। उस दहाड़ का जवाब समुद्र ने दिया। स्वेल उठा, किनारे पर नई बर्फ टूटकर पानी में गिरती रही। हमने ऑयल ड्रम की चेन टाइट की और एंटेना मास्ट के टूटे हिस्से को कैश में खींच लिया। चलते रहो, गरम रहो, एरिक ने धीमे कहा। यह हमारी छोटी सी मंत्रा बन गई। रात में हमने फर्स्ट चेक किया। सैट फोन बैटरी 42%, सिग्नल डेड, फ्लेयर्स 5, सुबह तक रेडियो साइलेंस। दिन 2 पर लीना ने फील्ड नोटबुक खोली। विंड गस्ट्स 80 नॉट्स, ड्रिफ्ट हैवी। हमें लगा कोई शिप पास बाई करेगा, पर होराइजन कांच जैसा खाली रहा। नून के बाद मेस में कंडेंसेशन जम गई। सांसें सफेद भाप की तरह दीवारों से टकराती। आन्या ने स्टोव पर पिघलती बर्फ को हिलाया। पानी का टेस्ट फ्लैट है, सॉल्ट ट्रेसेस फाइन। पर जो हमने खिड़की से देखा, उसने सांस रोक दी। अरोरा नहीं, नॉर लाइट्स ऑफ अ शिप, नीला सा एक मूविंग स्पार्क आकाश में। वो स्पार्क सैटेलाइट था, हमारी उम्मीद जैसी दूर और ठंडी। फिर भी हमने एंटेना के बचे हुए भाग से एक लॉन्ग वायर खिंचाई। एरिक ने पुराने मोर्स की को छुआ। क्लैक क्लैक, सीक्यू लेन नोवालिस। जवाब कुछ नहीं। शाम को पहली माइक्रो वॉइस भीतर तैराई, स्टे अवेक एरिक। उसने मेस टेबल पर हाथ फैलाए, नाखून सख्त बर्फ से कटे। फ्यूल लॉग अपडेट, उसने खुद से कहा। 1595 लीटर। डे लाइट टेक्निकली नन, सिर्फ ट्वाइलाइट की पतली पट्टी। हमने ड्यूटी रोस्टर बनाया। हर 6 घंटे बाद ड्रिफ्ट वॉल काटो, वेंट्स क्लियर, जेन सेट चेक, रेडियो लिसन। तीसरे दिन बाहर व्हाइट आउट, अनकैनी, होराइजन गायब। चेन ने कहा, डोंट चेज एजेस। हमने दरवाजे पर चौक एरो बनाई, ईस्ट 90 डिग्रीज, रिटर्न लाइन। तब बाहर से धक धक धक, जैसे कोई भारी चीज स्लाइडिंग कर रही हो। स्टोरेज स्लेड दीवार से टकरा रहा था। एरिक ने रस्सी लीश पकड़ी और बाहर झुका। बर्फ के नीचे हॉलो ड्रम की आवाज आई। उसने आइस एक्स से छोटी सी स्टेप काटी। आइस स्टेप कट, नॉट टाइट। लीना ने स्लेड एंकर स्पाइक फिर से जैम किया। उस समय तक ठंड उंगलियों में सुई सी बन गई थी। अंदर लौटे तो मेस में अमीना ने एक कप थ्रस्ट किया। पाउडर सूप, नमक का स्वाद,
कंफर्ट का झूठा वादा। हम सब चुप थे। भाई ये डॉग फाइट है, मतेओ ने हाफ जोक किया, ब्रेथ फॉग में खो गया। रात के करीब एरिक ने जर्नल में लिखा, हर आवाज डिसीजन मांगती है। और उसी वक्त गलियारे में गूंजा हल्की सी खरोंच की ध्वनि, जैसे कोई नरम शरीर बर्फ के अगेंस्ट सरक रहा हो। क्या कोई जानवर स्टेशन के नीचे था? नीचे क्रॉल स्पेस में उतरे तो ठंडी नमी की एक सांस आई। फ्लोर पैनल उठाया, वहां एक पुराना स्नो मेल्ट संप था, बाहर से कनेक्टेड। उस नारो टनल के छोर पर काली चमक। बेडल सील में अपनी सांस का होल ढूंढ लिया था। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में बड़ी और शांत थीं, और फिर वो उतर गई। हम चुप रहे। इस जगह की जिंदगी हमारे नियम नहीं मानती। उस रात एरिक का थ्रोट रॉ था। हवा ने फेफड़ों में छोटे कट्स बना दिए। पानी को हमने 2 लीटर पर हेड कर दिया। टिके रहो, डॉक्टर वेगा ने कहा। डिहाइड्रेशन कोल्ड में चोरी छुपे आता है। डे 7 पर पहली हेलुसिनेशन मतेओ को हुई। उसने कहा, मैंने हॉलवे में येलो ट्रैम देखा। हम सब हंसे नहीं। हमने शुगर थोड़ी बढ़ाई। फिर भी रात के बाद रेडियो में एक ब्रीथ सा क्रैक आया। भारती, डू यू कॉपी? विंड 60। आवाज बहुत दूर थी, जैसे मेमोरी में कोई पुराना गीत। हमने एंटेना एंगल बदला, फॉयल रिफ्लेक्टर लगाया, और फिर साइलेंस। ये छोटी सी आवाज सच थी या हमारे थके दिमाग? एरिक ने हाथ गर्म किए, ग्लव्स के अंदर फ्रिक्शन, फिंगर काउंट 1 2 3 4। चलते रहो, गर्म रहो। वो फिर बोला। डे 10 की सुबह बाहर लीड और चौड़ी हो गई। सील ब्रीदिंग होल्स किनारे किनारे चमक रहे थे। हम शोर लाइन से दूर रहे। जॉर्जे ने कहा, अगर कोई लेपर्ड सील आया तो? एरिक ने जवाब दिया, डोर स्टेज बार्ड। नून में जेनसेट ने स्पटर किया। डीजल जेल हो रहा था। आनिया ने एडिटिव मिक्स डाला, फिल्टर बदला, और हम लौट आया। उसी शाम होराइजन पर एक पतली रेखा, ब्लैक अगेंस्ट ग्रे, जैसे शिप की दूर शैडो। हम रूफ पर चढ़े, फ्लैग उठाया, फ्लेयर रेडी, और शैडो धीरे धीरे धुंध में घुल गई। ये बस लो क्लाउड था, पर उस फॉल्स साइट ने हमारे भीतर कुछ खोला। लगातार एक्शन का एक टेम्पो। हमने अगले 15 दिन रूटीन लॉकडाउन में काटे। सुबह शॉवल ड्रिफ्ट, वेंट क्लियर, मेल्ट स्नो पॉट, जेनसेट चेक, रेडियो स्कैन, फूड लॉग। शाम नक्शे पर पेंसिल मार्क्स, ऑरोरा नोट्स, फिंगर्स थॉ, नींद छोटी छोटी। बैटरी 19, लीना ने सैट फोन पर कहा। फ्लेयर्स 4, बैंडेज 3, कैलोरीज 1800। एरिक ने पलके मूंद दी, डोंट ड्रिफ्ट, फोकस। उस मोन्टाज के बीच दिन 26 पर ऑब्स्टिकल स्पाइक आया। प्रेशन रिज ने स्टेशन के सामने लंबी दरार बना दी। स्टोरेज स्लेट का फ्रंट की क्रैक से आधा लटक गया। एरिक ने बेली क्रॉल किया, रोप प्रजिक से सेल्फ मिले, और आइस एक्स से एंकर। नीचे काली दरार सांस सी ले रही थी। अब या कभी नहीं। उसने दांत भींचे। उसने स्लेट को किकर दिया। लीना ने ऊपर से हॉल किया और स्की रिच पर आया। तभी बर्फ में हेयरलाइन क्रैक एरिक के ग्लव तक दौड़ी। उसने वेट शिफ्ट किया और दरार ने थूक कर चुप्पी ले ली। उस रात मैस में एक नरम हंसी लौटी। छोटी जीते रस्सी के नॉट्स जैसी होती हैं। टाइट करो पर ओवर ट्रस्ट मत करो। एरिक ने हाफरों पर ऑइंटमेंट लगाया। पानी अब 2 लीटर नहीं, डॉक्टर वेगा ने कहा 1.5 लीटर। स्नो मेल्ट बढ़ेगी। डिहाइड्रेशन ने सिरदर्द और झंझनाहट भेजी। अमीना ने पानी गिनते हुए कहा, हाफ कप अभी, हाफ रात में। एरिक ने खुद से कहा, सिग्नल लेटर, मेल्ट नाउ। डे 30 पर एक नया आइडिया उभरा, रिफ्लेक्टर फील्ड। हमने टूटे सोलर पैनल्स को साफ किया, उन्हें स्नो पर SOS विन्यास में लगाया। मिड डे ट्वाइलाइट में वो डल लगे, पर मूनलेट नाइट्स में शायद काम आए। उसी शाम रेडियो में फिर कुछ सांसें आईं। माइत्री, कॉपी, स्टॉर्म बैंड साउथ। वर्ड्स टूटे, पर हिंदी की रिदम ने अनजाना कंफर्ट दिया। हमने लोकेशन पिंग भेजा, पुराना बीकन, बैटरी लो, और फिर साइलेंस। दूर कहीं ह्यूमन वॉइसेस थी, मतलब दुनिया जारी है। फिर ठंड ने अपना अगला वार किया, CO स्क्रेयर। डे 33 रात। एरिक को मेटालिक स्वाद लगा। मैस में सिर भारी, अमीना की पलकें धीमी, आन्या स्टूल से फिसली। एयर, उसने कहा। हमें समझ आ गया। वेंट्स पर ड्रिफ्ट ने प्लग बना दिया। एरिक ने डोर किक किया। लीना ने वेंट रॉड से आइस प्लग खोदा। स्टोव ऑफ, सभी बाहर। फुसफुसाती हवा ने फेफड़ों को काटा। 15 मिनट बाद अंदर वापसी। हमने CO कार्ड ब्लैकेंड देखा। अलार्म फेल्ड, चैन ने लिखा। हमने एक नई वेंट रूटीन जोड़ी,
हर 3 घंटे क्लियर। ये जगह छोटी गलती से बड़े दाम वसूलती है। और तभी बाहर दूर एक बम्प हुई, जैसे कोई चीज स्नो पैक पर सॉफ्टली उतरी। हम फ्लैशलाइट लेकर निकले। ग्राउंड हार्ड, स्काई सूना। 100 मीटर पर कैनवस का एक गोला फड़फड़ा रहा था। वेदर बलून का गोंडोला दूर किसी स्टेशन से भटका। उसमें एक लो पावर कैमरा और डेटा चिप थी। एरिक ने उसे उठाया, अंदर लाकर थॉ किया। ये प्रूफ है हवा चीजें लाती भी हैं, डॉक्टर वेगा ने मुस्कुराकर कहा। हमने गोंडोला से थिन माइलार शीट्स निकाली, उन्हें रूफ किनारों पर हैंग किया ताकि स्लाइटेस्ट लाइट भी कैच हो। उस रात करोरा ने आकाश पर हरी नदियां उकेरी। एक पल के लिए चेस्ट्स होल्ड, हम सब बस देखते रहे। हम जीवित हैं, एरिक ने धीरे कहा। रिफ्लेक्शन 2 लाइनों से ज्यादा नहीं टिकनी चाहिए, इसलिए उसने तुरंत ड्यूटी चेक पुकारा। नॉट टाइट, डोर लैच, जेन सेट फुल। डे 37 पर फूड मैथ बदलनी पड़ी। बिस्किट्स खत्म, राइस और लेंटिल्स बचे, फ्रीज ड्राइड स्ट्यू पैक्स 10। कैलोरीज नाउ 1600। फिंगर्स नम जल्दी हो जाती। ग्लव हीटर्स? निको ने पूछा। डेड, लीना ने कंधे उचकाए। हमने टैक्टिक बदली, शॉर्टर शिफ्ट्स, ज्यादा मूवमेंट, मंत्रा दोहराया, चलते रहो, गरम रहो। डे 40 के बाद से हमने स्पोकन मोन्टाज में अपनी डेज कंप्रेस की। स्नो सॉ, ब्लॉक वॉल पैच, ब्रेथ काउंट, पैन क्रैक, सील ऑफ गटर, आई स्टेप कट, लॉन्ग वायर ट्यून, टिन कप क्लिंक, स्लीप इन बूट्स, वेक एट नॉक। हर सुबह वही हम फंप, विंड फ्लैग की डंडी, हर रात वही हम, जेन सेट का सांस। और तभी डे 45 को समुद्र की तरफ से एक शैडो ग्लाइड की। किसी लार्ज शेप ने लीड किनारे पर पानी उछाला। हमने स्टेशन डोर लॉक बढ़ा दिए। आन्या ने बाइनोकुलर्स एडजस्ट किए। लेपर्ड सील सरफेस पर आया, स्लीक, डार्क, पावरफुल। उसने हवा में सिर उठाया, स्टेशन की तरफ 2 सेकंड देखा, फिर पानी में वैनिश। हमने ब्रीथ छोड़ी। नॉट आ फाइट, एरिक ने कहा। लेकिन नेक्स्ट डे शोर लाइन पर सील का डेड कार्कस मिला। टूथ मार्क्स नहीं, शायद स्वेल में अटका था। हमने उसे सम्मान से दूर किया, पर थोड़ा फैट लिया। स्टोव के लिए इमरजेंसी लैंप ऑयल। सर्वाइवल कभी कभी अपरिचित चॉइसेस मांगता है। उस शाम हमने थिन विक में फैट रखा, एक छोटा स्टेडी फ्लेम, ब्लैक स्मोक। लीना ने कहा, स्मोक सिग्नल अगर कोई शिप पास करे। एरिक ने स्मोक ट्रेंच का प्लान बताया, लंबा शैलो कट जिसमें डीजल सोक्ड स्नो जलाकर काली रेखा बनाई जाए। दिन 50 पर सेट फोन की बैटरी 18%। हमने उसे बंद कर दिया, सिर्फ हर 3 दिन पिंग के लिए ऑन। पानी या 1.3 लीटर पर हेड। हेडेक बढ़ रहा है, मतियो ने कहा। सिप, डोंट गल्प, आमीना ने जवाब दिया। हेल्यूसिनेशंस फिर लौटे। इस बार लीना ने विस्पर किया। मैंने डोर के पीछे बेल सुनी। एरिक ने डोर खोला, विंड ओनली। उसने लैच चेक किया, रिटर्न लाइन वेरीफाई किया और रेडियो पर 2 मिनट का आवाज स्कैन, कुछ नहीं। उसकी माइक्रो डायलॉग फिर आई, होल्ड एरिक, होल्ड। रात के तीसरे पहर रूफ पर सॉफ्ट थर्ड, माइलार फ्लैप्स ने डांस किया। औरोरा ने उन्हें फेंट चमक दे दी। हमने ऊपर से नीचे धुंधले एसओएस को देखा और हमें पहली बार लगा ये काम कर सकता है। लेकिन काम तभी करता है जब कोई देखने आए। डे 58 पर हॉराइजन में एक नुकीली रोशनी उभरी, जैसे स्टार नीचा लटक रहा हो। हेली, निको ने ब्रेथ रोका। हम रूफ पर भागे, पैनल फील्ड स्ट्रेटन, स्मोक विक लिट, फ्लेयर हाथ में। रोशनी स्टेडी थी, फिर स्लो ड्रिफ्ट, फिर थिन ट्रेल। ये बस एक पैसेज सैटेलाइट था। डिसअपॉइंटमेंट की पतली परत उतरते उतरते एक और आवाज आई, स्नो पैक के नीचे से होलो बूम। ग्राउंड ने धीमी कराह भरकर हमें चेताया। प्रेशर रिज हमारी तरफ क्रॉल कर रही थी। हमने तुरंत स्टोरेज मूव किया। स्लेड्स अंदर, फ्यूल ड्रम्स चौक, रिटर्न लाइंस शिफ्ट। एलिक ने आई स्टेप कट की, एंकर हॉस किया, फिर 3 कदम पीछे। क्रैक ने एक लंबी सांस ली और वहां रुक गई। हमने राहत ली, पर सीखा ये जमीन जीवित है और हम बस इसके मेहमान हैं। डे 60-70 के बीच वक्त ने टूटी हुई स्ट्रिंग जैसा गाना गाया। ड्रिफ्ट वेस्ट हाई, शवल स्ट्रोक्स 50, ब्रेथ बर्न, स्टोव हिस, लाइट डिम, स्पून स्क्रेप, नेल स्प्लिट, विंड शिफ्ट नॉर्थ, बियरिंग क्लियर, टाप सेट, फ्रॉस्ट निप, थम वॉर्म, रोप कॉइल, नॉच मार्क, रेडियो मिनट्स 5। इस मोनोटनी के बाद स्पाइक आया। स्टॉर्म बैंड सीधे स्टेशन पर चढ़ा। रूफ विंड्स चोक, डोर जैम। हमने भीतर से डोर शोल्डर किया। हिंज ग्राउंड, स्नो स्लैब गिरा, हॉलवे में दूध सा अंधेरा भरा। एरिक ने कहा, लाइन अप, 2 मीटर स्पेसिंग। और हम स्नेक की तरह बाहर निकले। विंड ने हमें पेपर की तरह उड़ाया, पर रिटर्न लाइन ने पकड़ा। हमने वेंट रॉड से होल्स बनाए। स्टोव ने लंबी सांस ली और भीतर वार्मथ लौटी।
उस रात हमने एक साइलेंट प्रॉमिस किया, हर 3 घंटे वेंट चेक, चाहे कुछ भी हो। डे 74 की रात रेडियो ने एक छोटा मिरेकल किया। क्रैकल में शब्द जुड़े, इंडिया भारती टू ऑल, स्टॉर्म वार्निंग्स कोऑर्डिनेट्स। ये रियल था। एरिक ने हैमर किया मॉर्स में, नोवेलिस कोऑर्डिनेट्स आइसोलेटेड 11 सप्लाईज लो। जवाब फेंट रहा पर हमने सुना, कॉपी, ट्राइंग रिले, होल्ड। ये कुछ शब्द चाय की एक चुस्की जैसे थे, छोटे लेकिन गरम। एरिक ने खुद से कहा, चलते रहो, गरम रहो। अगले सुबह हमने बीकन वंस मोर भेजा। सैट फोन ऑन, 11% बैटरी, मैसेज बर्स्ट ऑफ। फूड बॉक्स में आखिरी चॉकलेट बार पड़ा था। एरिक ने उसे हाफ बांटा, टेस्ट ऑफ होम इवन इफ होम इज फार। डे 80 पर डे राइट की परिभाषा बदल गई। स्काई चारकोल, होराइजन स्लेट, हवा स्टील। हमने फ्लेयर काउंट देखा, 2। यूज, मतियों ने पूछा। ओनली विजुअल कॉन्टैक्ट, एरिक ने कहा। उसी दिन एक वाइट आउल सी चीज हवा में कटी। वेदर ड्रोन शायद किसी आइस ब्रेकर से छोड़ा गया था। वो दूर घुमा फिर वैनिश। हमने रूफ पर माइलार फील्ड फिर सेट किया। रात को अरोरा ने नीचे की बर्फ पर हरियाली लिखी। एरिक ने शोल्डर्स ढीले किए। वी आर स्टिल हियर, उसने खुद से कहा। रिफ्लेक्शन सीमित, एक्शन वापस। फ्यूल लॉग अपडेट नाउ 520 लीटर। ये रेट सही रहा तो डे 100 तक जेनसेट जिंदा रहेगा। उसके बाद साइलेंट रूम्स, कोल्ड ब्रेथ, लॉन्ग स्लीप या रेस्क्यू। डे 86 एक और टेस्ट आया, मतियों का फीवर, थ्रोट रॉ, डिहाइड्रेशन हैवी, पल्स फास्ट। अमीना ने हॉट सेलिन दिया, हाफ कप एवरी हाफ आवर, गल्प मत करो उसने कहा। एरिक ने शिफ्ट्स खुद पर लिए, डोर चेक, वेंट चेक, रेडियो स्कैन। माइक्रो डायलॉग, स्टे बडी। 2 दिन बाद फीवर टूट गया पर कैलोरीज और कम करनी पड़ी। अब 1400 पर हेड, चीक्स हॉलो, आईज ब्राइट। यहाँ ऐसे चेहरे बनते हैं। एरिक ने प्लान रखा, टुमारो वी ट्राई स्मोक ट्रेंच। हमने शैलो कट काटा, उसमें डीजल सोक्ड स्नो पैक किया, ऊपर फैट विक लाइंस। विंड साउथ से थी, स्मोक नॉर्थ को जाएगा। डे 90 की ट्वाइलाइट में हमने ट्रेंच लिट किया। ब्लैक लाइन स्काई में चढ़ी जैसे किसी जाइंट ने पेंसिल से निशान खींचा हो। और फिर दूर, बहुत दूर, एक मोटा सा रेक्टेंगल होराइजन पर उभरा। शिप, आइस ब्रेकर। हमने बाइनोकुलर्स पकड़े, सिलुएट भारी थी, बोट चौड़ा, हाँ एक आइस ब्रेकर। उसका रेड हल लो क्लाउड में सुई सा लगा। हम रूफ पर दौड़े, पैनल्स, एंगल, स्मोक ट्रेंच फुल, फ्लेयर रेडी। शिप ने कोर्स बदला, फिर प्रेशर रिजिस के मेज में साउथ ईस्ट को झुका। हमें लगा वो हमारी तरफ आ रहा है, पर उसके बाद वो बैंकिंग सा लेता गया और दूर मुड़ गया। हमने फ्लेयर उठाया, एरिक की उंगलियां कांपी। नॉट येट, उसने कहा। ये था हमारा नियर मिस, एक रेस्क्यू जो हमारी आंखों के सामने पीछे हट गई। हम रूफ पर खामोश खड़े रहे। फिर आनिया ने कहा, दे सॉ समथिंग, वी मेक देम सी अस। उसने एक नया आइडिया रखा, रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिदम। हमने किचन फॉयल से नैरो स्ट्रिप्स काटे, उन्हें रोप पर हैंग किया और रूफ एज पर एक जिगजैग बैनर बनाया। विंड में वो एक खास फ्लिकर कर रहे थे। एरिक ने रेडियो पर मॉर्स में एक स्टेडी केडेंस भेजी, SOS SOS, देन पॉज, देन SOS। रात में अरोरा दूर रही, स्काई साफ। हमने बीकन भेजा, लास्ट सैट फोन बर्स्ट, 5% बैटरी, कोऑर्डिनेट, स्मोक ट्रेंच, रिफ्लेक्टर्स अलाइव। एरिक ने कप में हाफ मेल्ट वाटर लिया, टेस्ट ऑफ स्नो, उसने कहा और कप नीचे रख दिया। टुमारो अगेन। डे 97 की सुबह, थिन ब्लू लाइट, होराइजन पर फिर छोटा सा लाल डॉट हिला। सेम शिप, नीको ने पुकारा। हमने बाइनोकुलर्स उठाए, बो वही, मास्ट लाइट्स अलग। शायद वही आइस ब्रेकर, शायद दूसरा। उसने इस बार वेस्ट रिज के किनारे दर किनारे स्लो मूव किया। हमने स्मोक ट्रेंच फिर भरा, डीजल 480 लीटर। माइंड मैथ लगातार चल रहा था। एरिक ने फ्लेयर पॉकेट में रखा और रूफ पर हाई पॉइंट चुना। एट माई मार्क, उसने कहा। शिप अभी भी दूर थी। अचानक विंड शिफ्ट हुई, स्मोक साउथ की तरफ झुकी और शिप की ओर एक काली उंगली सी गई। नाउ, एरिक ने फ्लेयर खींचा, क्रैक। ऑरेंज स्टार उड़ी, हवा में गूंज और फिर स्लो फॉल। शिप का बोट थोड़ा सा रुका, जैसे किसी ने उसे कंधे से पकड़ा हो। मास्ट पर एक वाइट ब्लिंक 3 बार हुआ। सिग्नल एक्नॉलेज्ड, लीना ने ब्रेथ के बीच कहा। हमने रेडियो पर मोर्स फिर भेजा। नोवेलिस 11, फ्यूल ओके, फूड लो, आइस रिजेस, अप्रोच वेक्टर पॉसिबल फ्रॉम नॉर्थ। जवाब आया, फेंट पर साफ। होल्ड पोजीशन, स्लेड टीम, अप्रोच बाय ओवर आइस, 2 आवर्स, फ्लेयर इफ कॉन्टैक्ट। 2 घंटे यहाँ 2 मौसम हैं, आशा और डर। एरिक ने अंदर जाकर वॉल्स पर फिंगर्स घुमाए। ये क्रेट, ये डोर, ये हम, सब सून बदल सकता है, पर रूल्स वही, रिफ्लेक्ट कम, एक्ट ज़्यादा।
उसने रोप कॉइल्स चेक किए, स्मोक ट्रेंच रीफिल किया, वेंट रॉड्स रेडी किए और एंट्री फ्लैग रेज किया। माइक्रो डायलॉग, होल्ड लाइन। डे 99, स्लेड टीम आया नहीं, होराइजन ब्लैंक। शायद प्रेशर रिज ने उन्हें रोका। हमने पेशेंस को नए नॉट्स में बांधा। डे 100, जेनसेट 370 लीटर, रूटीन स्टेडी। डे 101, एक क्रैक स्टेशन के नीचे दौड़ा और फिर सेटल, हम अवेक। डे 102, रेडियो में स्टॉर्म डीले के 2 शब्द। डे 103, विंड काम, स्काई लो। डे 104, सील कॉल्स, डिस्टेंट पॉप्स। डे 105, एक फेंट इंजन हम, फिर साइलेंस। आर दे अबव द रिज? एरिक ने खुद से कहा। उसने पैनल फील्ड फिर स्ट्रेट किया, फॉइल बैनर टाइटन किया। चलते रहो, गरम रहो, वो बुदबुदाया। और डे 106 की रात, दूर एक ऑरेंज ग्लो बर्फ पर तैरी, जैसे कोई कैंप फायर। हमने बाइनोकुलर्स लगाए, 2 छोटे से हैलोज, हेडलैम्प्स, स्लो कमिंग डॉट्स। एरिक ने दरवाजे पर मार्कर लगाया, अप्रोच वेक्टर सेफ लेफ्ट। उसने फ्लेयर पॉकेट में हाथ डाला, बस एक, सेव, उसने कहा। डॉट्स रुके, फिर से चले। हवा में अब इंजन की थिन चाबियां थीं, स्नो मोबाइल्स। हमने रूफ एज पर लैंप हाई किया, स्मोक विक लिट। डॉट्स ने दिशा बदली, फिर एक डॉट ने हाथ उठाकर लाइट शेक की। रिपीट 3। ये वही कैडेंस थी जो हमने रेडियो पर भेजी थी। एरिक ने फ्लेयर उठाई, फॉर देम, और उसे नाइट में शूट किया। फ्लेयर ने सफ़ेद दुनिया को ऑरेंज में बदल दिया। फेसेस, रोब्स, पैनल्स, सब जिंदा। डॉट्स ने स्पीड बढ़ाई और फिर 3 फिगर्स हमारे रिटर्न लाइन के पास उभरे। पारकाज, फ्रॉस्ट, रेडियो हैंडसेट्स। पहला वाइजर उठा, कपितान रिवाक, आइस ब्रेकर बोलना, थिक एक्सेंट में, यू हेल्ड वेल। हम सब ने एक ही साथ एक लंबी सांस छोड़ी। 11? उसने पूछा। 11, एरिक ने जवाब दिया। स्लेड टीम ने रोप ब्रिज लगाया। 1 बाय 1 हमने पैक्स उठाए, साइंस लॉग्स, कोर सैंपल्स, पर्सनल नोट्स। कोई लग्जरी नहीं, सिर्फ स्टोरीज। एरिक ने मैस टेबल पर हाथ फिर रखा, स्प्लिंटर्स, सॉल्ट, सूप स्टेन्स, सब एक्वेंटेंसेस। उसने आखिरी बार फ्यूल लॉग पर नजर डाली। 340 लीटर अब भी था। यू रैशन्ड राइट, रिबाक ने कहा। वी ट्राइड, एरिक ने मुस्कुराया। बाहर स्नो मोबाइल्स ने लो ग्राउल किया। हमने दरवाज़ा बंद किया। हिंज ने एक छोटी गुड बाय दी। रिटर्न लाइन पकड़कर हम वाइट हॉल में से गुजरे। ये वही हॉलवे था जिसे मैटियो ने येलो ट्रैम कहा था। आज ये बस सेफ था। स्लेड्स ने हमें रिज पर चढ़ाया, हाई पॉइंट, जहां से समुद्र का ब्लैक लेड दूर चमकता। आइस ब्रेकर वोल्ना ने हॉर्न दी, डीप, स्टेडी, ह्यूमन। डेक लाइट्स ने स्नो को डे बना दिया। हमने पीछे मुड़कर स्टेशन देखा, छोटा, स्टबर्न, डिग्निफाइड। वी विल कम बैक, फिक्स, कंटिन्यू, डॉक्टर वेगा ने कहा। एरिक ने सिर हिलाया। यस, डेटा लिव्स। जहाज के रैंप पर चढ़ते हुए एरिक ने एक लास्ट माइक्रो डायलॉग सुनी। यू डिड फाइन। शायद ये बस भीतर की आवाज़ थी, लेकिन उसे लगा हवा ने भी हाँ कहा। बोर्ड पर चढ़ते ही गर्म हवा ने चेहरे पर हाथ रखा। टी की भाप, डीजल की गंध, स्टील की फैक्ट। एक रूसी सेलर ने कप दिया, गौरिया चिचाए। एरिक हंसा। हॉट टी वर्क्स। उसने सिप लिया। टेस्ट सिंपल था, चीनी, पत्ते, घर। उसने रेल से बाहर देखा। नोवेलिस स्टेशन एक छोटी सी बिंदी बन गया। डेक पर रेडियो रूम के पास फेंट हिंदी फिर तैर गई। भारती एक्नॉलेजिंग नोवालिस, गुड टू हियर यू सेफ। एरिक ने धन्यवाद कहा। टंग न्यू वर्ड्स न्यौछावल करती है। उसने पॉकेट से जर्नल निकाला, लाइन लिखी। 109 डेज, 11 सोल्स, 1 मंत्रा। चलते रहो, गरम रहो। शिप ने स्लो टर्न लिया, प्रेशर रिजेस के मेज में अपनी चौड़ी छाती से रास्ता बनाया। रात के आकाश में औरोरा ने किसी बच्चे की ड्राइंग जैसी एक हरी रेखा खींच दी। एरिक ने आंखें बंद की और एक सांस में सब कुछ छोड़ दिया। फियर, नॉट्स, स्मोक, हम, सब। फिर उसने आंखें खोली। अगला काम सिंपल था, रिकाउंट सैंपल्स, शेयर डेटा, राइट टू फैमिलीज, स्लीप। सुबह आइस ब्रेकर ने ओपन वाटर पकड़ा। होराइजन पर सूरज ने बर्फ के किनारे पर एक नारंगी निशान छोड़ा। टुमारो वी पोर्ट, रायबाग ने कहा। एरिक ने थैंक्स कहा। उसने नीचे क्रू मेस में सबको देखा। लीना की मुस्कान, आनिया की स्टडी गेज, मतेओ का हल्का मजाक और अमीना के काम हैंड्स। चेन, जॉर्ज, पावेल, सेल्मा,
निको, डॉक्टर वेगा, सबके चेहरों पर वार्मथ ने पुराने कॉन्टूर्स खोज लिए। हम वापस जाएंगे? किसी ने पूछा। हाँ, एरिक ने कहा। जब मौसम, जब लॉजिस्टिक्स, जब रीजन, साइंस यही है। उन्होंने कप्स बम्प किए 10 on 10, और अंदर कहीं नोवालिस स्टेशन की एम्प्टी हॉलवे ने भी शायद एक छोटी एको भेजी। बर्फ में चीजें देर तक बोलती हैं। पोर्ट के पास आते हुए एक हेलीकॉप्टर लो आया। रीसप्लाई, मेड चेक, डीब्रीफ। एरिक ने पॉकेट में फिंगर्स घुमाई। रोप मेमोरी अभी भी हथेलियों में थी। उसने खुद से आखिरी बार मंत्र कहा, चलते रहो, गर्म रहो। ये लाइन अब सिर्फ मौसम के लिए नहीं थी, ये लाइफ के लिए थी। शिप की रेल पर खड़ा होकर उसने सी स्प्रे को फेस पर आने दिया। आंखें नहीं जली। उसने होराइजन की पतली नीली लकीर पर नजर टिकाई। उधर कहीं फिर स्टेशन उठेगा, लॉन्ग वायर चमकेगी और कोई नई स्टोरी क्वाइटली बन रही होगी। ये सफर कठिन था, पर अर्न किया गया था। बाहर सब कुछ फिर से नॉर्मल लगेगा, पर भीतर की क्लॉक्स नहीं रहेंगी। हम भविष्य में लौट रहे थे, पर उन 109 दिनों ने हमें थोड़ा बेहतर और थोड़ा सधा हुआ इंसान बना दिया था। अगर इस सफर ने आपको छुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप होते फ्लेयर पहले चलाते या स्मोक ट्रेंच।